मिला था। इस वनवास में भगवान राम के साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी साथ थे। तीनों अयोध्या छोड़ 14 वर्ष तक भारत के उत्तर से शुरू कर दक्षिण तक विभिन्न स्थानों पर रहे। ये जानते हैं वनवास के दौर प्रभु राम कहाँ कहाँ और रहे। श्री राम अयोध्या से निकलकर सबसे पहले तमसा नदी पहुंचे, जो सिर्फ अयोध्या से 20 किमी दूर है। यहाँ से तीनों ने गोमती नदी पार कर प्रयागराज से 20-22 किलोमीटर दूरी पर स्थित श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां उस समय निषाद राज का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट श्री राम ने संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और चित्रकूट पहुंचे, जिसके बाद राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए भरत चित्रकूट पहुंचे थे। चित्रकूट के पास ही सतना, मध्य प्रदेश, अत्रि ऋषि का आश्रम था। श्री राम ने आश्रम में कुछ वक्त बिताया था और आएगी चले रहे। दंडकारण्य अत्रि ऋषि के आश्रम के बाद श्री राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय स्थल बनाया था। श्री राम ने अपने वनवास का सबसे ज्यादा समय यहीं बिताया था। राम जी यहाँ लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक रहे थे। माता सीता की पवित्रता के बारे में धोबी के ऐसे चुभने वाले शब्दों ने भगवान राम को शर्मिंदा कर दिया। महल में वापस राम ने लक्ष्मण को पूरा वृत्तांत बताया कि कैसे आम लोग सीता की पवित्रता के बारे में बातें कर रहे हैं, जिससे वह बेहद परेशान है। भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण तीनों अयोध्या छोड़ 14 वर्ष तक भारत के उत्तर से शुरू कर दक्षिण तक विभिन्न स्थानों पर रहे थे। वनवास काल में श्री राम और लक्ष्मण जी ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की थी। रामायण में इसका वर्णन है कि भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास, भगवान राम द्वारा माता सीता की परीक्षा। आज हम वेदांत रस के माध्यम से देखेंगे कि कैसे भगवान राम ने माता सीता की परीक्षा ली और बाद में उन्हें एक और वनवास के लिए भेज दिया। भगवान राम ने यह कहते हुए सभा छोड़ दी कि मैं आलोचना का विषय नहीं बनना चाहता, मेरा वंश कलंकित हो जाएगा। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अभिवादन किया जाता है, जिसका अर्थ है धर्म के सबसे ऊपर रखने वालों में से श्रेष्ठ। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध समाप्त हो गया था और भगवान राम द्वारा रावण मारा गया और फिर भगवान राम और माता सीता जी मिल गए। जब माता सीता लौटी और श्री रामचंद्र से मिली तो भगवान राम ने उन्हें अपनी पवित्रता साबित करने के बेगुनाही साबित हुई। फिर भगवान राम ने उसे स्वीकार कर लिया और रावण के विमान में लक्ष्मण और हनुमान के साथ अयोध्या लौट आए, पर उन्होंने वट से गंगा पार करवाने के लिए कहा था। रामायण में इलाहाबाद से 22 मील उत्तर पश्चिम की ओर स्थित सिंगरौर का मिलता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था और आज भी इलाहाबाद जिले में कुरई तुरंत माता सीता को सभा में बुलाया गया। उस समय माता सीता गर्भवती थीं, लेकिन भगवान राम ने उस पर विचार नहीं किया। सीता जी के कई बार अनुरोध करने के बाद भी कोई मानवीय चिंता नहीं हुई और भगवान राम ने एक और वनवास में जीवन जीने के लिए सीता जी को भेज दिया। अयोध्या में वापस एक दिन जब भगवान राम ने एक धोबी को अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करते हुए सुना, क्योंकि वह उनकी सहमति के बिना घर से निकल गई थी और उन्होंने यह कहते हुए उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वह श्री राम की तरह मूर्ख नहीं है, जिन्होंने सीता को दूसरे आदमी के साथ रहने के बाद स्वीकार किया था। उन्हें अपनी पवित्रता साबित करने के लिए एक अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए कहा, ताकि उनकी पवित्रता पर कोई संदेह न रहे और आसपास की अफवाहें बंद हो जाएं।